हेलो बच्चों, जैसा कि कल आर्ट्स सब्जेक्ट क्लास 12th का मॉडल पेपर सेट 1 था। आज ये दूसरा सेट है। 100 क्वेश्चन यूट्यूब पे छोड़ दिया गया है। तो चलिए बच्चों, वक्त को बर्बाद ना किया जाए और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन में R.D. बनर्जी अर्थात रखाल दास बनर्जी 1922 में किया था। अगला, इब्न बतूता किस देश का था। तो याद रखिएगा, इब्न बतूता मोरक्को था। मोरक्को अफ्रीका का था। आईने अकबरी किसने लिखा था। तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में 1793 में किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो जब पूछेगा आपको कि तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तब जहांगीर बताइएगा। जब पूछेगा कि सर्वप्रथम सेवन किसने किया था, तब अकबर बताइएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में, अजमेर राजस्थान में। महाभारत की रचना किसने की थी। तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। और महाभारत और रामायण दोनों संस्कृत भाषा में है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था। तो फोर्ट विलियम कहाँ है। तो कोलकाता में है। अकबर ने दीन-ए इलाही कहाँ शुरू की थी। तो अकबर ने दीन-ए इलाही कब शुरू की थी। तो 1582 में। जबकि दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में किया था और जजिया कर 1564 में किया था। और पुनः औरंगजेब 1579 में जजिया कर लगा दिया था। जबकि आपसे पूछेगा कि तीर्थकर अकबर कब समाप्त किया था। तो 1563 में। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली था। हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे। तो हरियर एवं बुक्का जो थे आपका संगन वंश के शासक थे। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो जब आपसे संविधान लागू का डेट पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 को बताना है। और इसी लागू के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और जब बोलेगा जब संविधान को कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान का अंतिम बैठक कब हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी में आपका भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में ही अपनाया गया था। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 14, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और वास्को डी गामा भारत कब आया। तो 1498 में कालीकट, केरल के कालीकट में। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था। मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था। मद्रास में। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। 18 दिन तक। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिया था। अगला, रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रामानंद के शिष्य इनमें से सभी थे, रैदास, कबीर, छन्ना एवं पीपा। कोल विद्रोह के नेता कौन थे। तो कोल विद्रोह का नेता बुद्धो भगत थे। जबकि संथाल विद्रोह का नेता सिंधु कान्हू थे। और मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं थे। पुरातत्व कहने का मतलब हुआ बच्चों की खुदाई के दौरान इनमें से कौन है जो नहीं आएगा। तो खुदाई के दौरान सिक्का मिला, अभिलेख मिला, भगवाना अवशेष यानी भगवान की मूर्ति का अवशेष, जबकि साहित्य लिटरेचर लिखा गया था। तो इसमें से आंसर ए होगा। सर की उपाधि किसने लौटा दी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में सर की उपाधि लौटाने वाले महान व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो टोडरमल था। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। पूना समझौता
किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में पूना समझौता हुआ था, जबकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना बोलेगा तो 1939 में। भारत में आर्थिक संकट बिहार में जो आया था 1934 में। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 दोनों याद रखिए। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था और नेतृत्वकर्ता थे सिंधु कान्हू चांद और भैरव, चारों भाई थे। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। दामिन एक को क्या था? तो एक भूभाग था। भागलपुर से राजमहल पहाड़ी था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के लड़काना जिले में था, जिसका खोज आर.डी. बनर्जी ने 1922 में किया था। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, रंगपुर जो कि मादर नदी के किनारे है महाराष्ट्र में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया। जबकि दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर जीता। और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, प्लासी का युद्ध लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के समय पामस्टन था। अगला, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त कहा जाता है। समुद्रगुप्त को अपने सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था, जबकि 1857 का नेतृत्वकर्ता कहाँ से की थी? तो झांसी से की थी। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो कबीर का। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा, इसी को दांडी यात्रा बोलिए या नमक कानून यात्रा बोलिए, जो कि 240 मील 385 किलोमीटर और 78 अनुयायियों के साथ समुद्र के पानी से नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, जो कि दांडी से साबरमती तक था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे और अर्थशास्त्र मौर्य वंश से संबंधित है। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था और 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक में महावीर स्वामी को कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1931 में, जबकि नींव पड़ा था 1921 में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। और भारत के प्रथम कानून मंत्री भी भीमराव अंबेडकर थे और प्रारूप समिति जो 7 सदस्य थे उसमें अध्यक्षता भी भीमराव अंबेडकर ने निभाया। तृतीय बहुसंगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। बच्चों हम आपको ट्रिक बताए थे कि अकाअक अर्थात पहला बहुसंगति अजातशत्रु के समय, दूसरा कालाशोक के समय, तीसरा अशोक के समय और चौथा कनिष्क के समय। पहला का ईस्वी था 483, 383, 250 या 72 AD। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे। मीरा किसकी भक्त थी? कृष्ण की। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी अर्थात कर्नाटक में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में।
गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, और इसकी एक पुस्तक थी फू क्यू की। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत बन के आया था। तलवंडी किसका जन्म हुआ था? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। जबकि करो और मरो का नारा, डू एंड डाई का नारा महात्मा गांधी द्वारा, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक द्वारा, जबकि एक पुस्तक था अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया। निम्न में से महिला संत थी? तो इनमें से तीनों थी, मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें सभी। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा 1498 में, 17 मई 1498 में केरल के कालीकट में पहुंचा और वहां का जो राजा था जमोरी ने इसका स्वागत किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। हम्पी नगर किस सम्राट से संबंधित है? तो विजयनगर सम्राट से हम्पी नगर संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से? तो सोहरावर्दी। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम जो भाग बिताया था वह दक्षिण भारत में बिताया था। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का है? तो नौ गॉथिक शैली का है। महलवारी बंदोबस्त जो लाया गया था हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, तो बच्चों इसमें से एक आंसर गलत है, याद रखिएगा। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा महलवारी व्यवस्था लाया गया था। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को 1504 में। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे, जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे। 71 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता।